सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके आपके लिए आपका 7th चैप्टर जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। और स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन आंसर लर्न करना है वही तो बताना है। हम यहाँ पढ़ाने नहीं आए दोस्तों, पहले बता दो हम यहाँ पे लर्न कैसे करना है वो बता रहे। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो आपको टॉयज एंड फेस्टिवल्स। यार टॉयज और फेस्टिवल्स का रिलेशन क्या, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले टॉयज का मतलब क्या होता है वो लिख दो। क्या होता है? दी वेरियस ऑक्यूपेंट्स। क्या मीनिंग बता दो, पहले ये पॉइंट याद कर लो। EFGM FM गोरेगांव ईस्ट। क्या FM गोरेगांव ईस्ट में, FM गोरेगांव ईस्ट में, FM कहां पे? गोरेगांव ईस्ट में दोस्तों। तो वो आपको क्या लर्न कर लेना है। अब यहां पे ध्यान देना। अब E entertaining and educating the various occupants and things, the various occupants and the things which are used for entertaining and educating children is known as the toys। बहुत इजी। या फिर आप लिख सकते हो सीधा सीधा और इजी बता दो, the things which are used for entertaining and educating the children is known as the toys। पहला पॉइंट खत्म, खल्लास। फिर फेस्टिवल्स, some toys are used for festivals, खल्लास। सेकेंड पॉइंट भी खल्लास दोस्तों, बस समझ में आएगा कि नहीं आ गया। अब ग्लिम्स, अब यहां पे the use of toys gives a glimpse of certain religious and the cultural tradition of a particular country। क्या लिखना है? ग्लिम्स देती, किसकी ग्लिम्स देती है? रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन जो होती है कंट्री की, उसकी ग्लिम्स देती है। ठीक है, पहला पॉइंट द इक्विपमेंट एंड द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग एजुकेटिंग चिल्ड्रन इज नोन एज टॉयज। सेकंड पॉइंट फेस्टिवल, the toys are used in the festival, some toys are used in the during festival। फिर glimpse, the toys give us the glimpse of the cultural tradition and the religious of a particular country। इतनी चीजें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो। क्या the models of the forts are used या फिर prepared during दिवाली in महाराष्ट्र। और फिर हाँ एक पॉइंट लिख दिया, हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या आता है? शिवाजी महाराज, फिर उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, फिर उनके जो सोल्जर्स थे उनको क्या उस फोर्ट पे क्या प्लेस किया जाता है दिवाली के टाइम पे। तो इस तरह से आप टॉयज का क्या आंसर लर्न कर सकते हो। अब अगला आता है बोईसर में धमाका रोज। बोईसर में रोज धमाका भी लिख सकते हो। हाँ, बोईसर में रोज धमाका भारी है। क्या बोईसर में रोज धमाका, क्या धमाका और धमाका लेकर हम लोग आ चुके। चलो देखते हैं। अब क्या याद रखना है? अब आपको अगर क्वेश्चन आया मूवी और किसका आया आपको दोस्तों? हिस्ट्री का। मूवी और हिस्ट्री तो देखते हैं। मूवीज का आया तो क्या लिखना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बायोग्राफी ऑफ प्लेयर याद रखो दिमाग में। फिर उसके बाद मैरी कॉम, दंगल, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग भी लिख सकते हो आप लोग दोस्तों। डीप स्टडी, क्या डीप स्टडी, स्पोर्ट्स और मूवीज आया तो ये आंसर लिखना। ठीक है, डीप स्टडी और रिसर्च। अब बोईसर में धमाका रोज, तो बोईसर से क्या होता है? बायोग्राफी ऑफ प्लेयर में मेरी कॉम डी डीप स्टडी और आर रोज रिसर्च। समझ में आ गया? अब पॉइंट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ प्लेयर, तो some movies on the sports and biography of the sports player। ठीक है, sports player which have been released in various languages। सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा कि the movies of the sport and the biographies of the players have been released in the various languages। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा क्या? मेरी कॉम, फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉम किसकी कहानी है वो लिख दो। फिर उसका दंगल किसकी? दंगल दोस्तों आपके फोगट सिस्टर्स के बारे में स्टोरी है तो वो लिख दो। भाग मिल्खा भाग किसकी कहानी है? मिल्खा सिंह की कहानी है, तो वो आपको सेंटेंस फ्रेम करे। तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। अब डीप स्टडी, अब इस तरह की इस तरह की जो मूवी होती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी the process of making a movie involves deep study of that particular period to be depicted the language, dressing style, social life etc of that period। सही बात है दोस्तों। अब जब भाग मिल्खा भाग की मूवी बना रहे हो तो उस पीरियड को पूरा दर्शाना पड़ेगा। मिल्खा सिंह के ऊपर अगर उनकी बायोग्राफी बना तो उस पीरियड को पूरा दर्शाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या ड्रेसिंग स्टाइल होती थी वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। किस तरह से लोग बात करते थे उस एरिया में, किस लोकेलिटी में क्या घर कैसे होते, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती, तभी आपकी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बन पाएगी। समझ में आ गया? फिर रिसर्च, फिर क्या? द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हु आर वेल ट्रेन्ड टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड हेल्प इन मेकिंग द मूवी। सबसे पहला पॉइंट बायोग्राफी ऑफ द प्लेयर्स, some movies of the sports and the biography of the players have been released in the various languages।
Second point, Mary Kom is a movie based on the life of the Mary Kom, and the Dangal is a movie which is based on the Fogel sisters. ठीक है, लाइफ ऑफ द स्ट्रगल्स. अब डीप स्टडी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सच काइंड ऑफ मूवीज इन्वॉल्व्स द डीप स्टडी ऑफ द सोशल ट्रेडिशन ऑफ दैट पीरियड, ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ द पीरियड, द ह्यूमन लाइफ ऑफ दैट पीरियड. फिर उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हु आर वेल ट्रेन्ड टू डू रिसर्च इन दिस फील्ड हेल्प्स टू मेक दी मूवी. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपना आंसर लर्न कर सकते हो. बॉयज सर मेरे रोज धमाका. अब आंसर क्या है, टॉयज कैन हेल्प टेल अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री. अब यहाँ पे आपको एक जादू दिखाता हूँ. क्या दोस्तों पता है क्या, आपने इसका आंसर आधा पहले ही लर्न कर लिया है. टॉयज वाला आंसर लर्न किया ना थोड़ी देर, तो सेम पहले वही लिखा दो, अब चिपका देना. अब आगे क्या दिखाएं देखो. अब आगे आपको चिपकाना दोस्तों ये कि आइवरी डॉल है. एग्जामिनेशन के टाइम पे पोम्पई क्या एक एशियन इटालियन सिटी है. क्या इटालियन सिटी है जो हमें क्या शोकेस करता है, इंडियन रोमन ट्रेडिशन. अब इसको फॉर्म में कैसे डालोगे पता हो, तो यहां पे डालो. एन आइवरी डॉल मेड बाय एन इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड एट पोम्पई एन एशियन इटालियन सिटी. ठीक है, इतना लिखा. दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस शोज द ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड रोमन. इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस लिख सकते हो. समझ में आ गया. तो इस तरह से आपका आंसर ये वाला आंसर हो जाएगा. अब यहां पे सबसे पहली चीज, अब आपको आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. तो दोस्तों खेला होगा ना यार, तो आपको देखो इंडोर गेम्स आर द काइंड ऑफ द गेम्स विच आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस. आप ये लिख सकते हो. आउटडोर गेम्स क्या ओपन और वाइड प्लेस में खेला जाता है. द आउटडोर गेम्स आर द सच काइंड ऑफ गेम्स विच आर प्लेड इन द ओपन एनवायरमेंट एंड इन अ वाइड प्लेस. हो गया. फिर उसके बाद रूल्स. द रूल्स इन द इंडोर गेम्स आर वेरी फनी. आप ये लिख सकते हो. बट आउटडोर गेम्स कैसे, द रूल्स इन द आउटडोर गेम्स आर वेरी टेक्निकल. ये लिख सकते हो. फिर उसके बाद एनर्जी, यहां पे द फिजिकल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन द इंडोर गेम इज कंपेरेटिवली लेस देन द आउटडोर गेम्स. अब इसको उल्टा कर देना. आउटडोर गेम्स क्या कर दोगे, द फिजिकल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन द आउटडोर गेम्स इज कंपेरेटिवली मोर देन द इंडोर गेम्स. हो गया. फिर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यानी क्लाइमेट चेंज होने का फर्क पड़ता है क्या, इंडोर गेम्स से फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. कमेंट में बता देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. और आउटडोर गेम्स भाई पड़ेगा. और एक एग्जांपल लिख दो इंडोर गेम्स से, चेस लिख दो, फिर उसके बाद कैरम लिख दो, ये लिख दो, फिर उसके बाद बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दो. तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई. तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके यार दोस्तों फॉलो कर लो. आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है फटाफट से क्या कर देना, बता देना हमें इंस्टाग्राम में मेंशन करके. तो हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में. तो तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखे और अपनी पढ़ाई जो हमारे साथ बरकरार रखे दोस्तों. तो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों.